Now is the time for America to chart its course to a green energy future. And we can't do it without clean hydrogen. But it's up to regulators in Washington to establish the right rules that advance clean hydrogen today. Clean hydrogen needs the full extent of the production tax credit to decarbonize heavy industry, create high-skilled jobs, and lead the global energy transition. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association. This is the Epilogue Audio Experience. आज जो शेख चिल्ली का किस्सा मैं सुनाने जा रही हूँ बहुत ही मासूम है। शेख की सोच पर गुस्सा किया जाए या प्यार, सुनकर बताना। तो सुनिए चिट्ठी का किस्सा। शेख चिल्ली का यह किस्सा उसके भाई से जुड़ा है। शेख अपने भाई से बहुत प्यार करता था। दोनों अलग अलग गांव में रहते थे। एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने में कुछ घंटे लग जाते थे, इसलिए एक दूसरे का हाल खबर जानने के लिए दोनों चिट्ठियां लिखकर भेजा करते थे। एक दिन शेख चिल्ली को पता चला कि उसका भाई बीमार है। उसके मन में आया कि अब जल्दी से भाई को चिट्ठी लिखकर उसका हाल जान लेता हूँ। उसने ऐसा ही किया और करीब 1 घंटे बैठकर बड़ा सा खत लिख लिया। उन दिनों चिट्ठियां या डाक पहुंचाने के लिए पोस्टमैन की सुविधा नहीं थी, इसलिए सभी ऐसे लोगों के हाथ में चिट्ठी और कुछ पैसे देकर उसे पहुंचाने के लिए कह देते जो अधिकतर एक गांव से दूसरे गांव आते जाते रहते थे। शेख चिल्ली का भाई जिस गांव में था वहां एक नाई का आना जाना लगा रहता था। शेख तुरंत उस नाई के पास गया और कहने लगा कि आप मेरे भाई तक इस चिट्ठी को पहुंचा दो। देखो भाई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं इन दिनों उस गांव में नहीं जाने वाला हूँ। तुम किसी और के हाथ इस चिट्ठी को भिजवा दो। शेख चिल्ली ने अपने गांव से भाई के गांव जाने वाले हर इंसान से पूछा, लेकिन सबने किसी न किसी कारण से चिट्ठी पहुंचाने से मना कर दिया। कोई बीमार था, किसी को जरूरी काम था, कुछ लोग अभी दूसरे गांव जाना नहीं चाहते थे। काफी कोशिशों के बाद भी चिट्ठी पहुंचाने का इंतजाम न होने पर शेख को बहुत गुस्सा आया। अब चिट्ठी लिखी थी तो पहुंचानी तो थी ही। गुस्से में वह चिट्ठी लेकर खुद ही अपने भाई के गांव निकल गया। पूरे 1 दिन पैदल चलने के बाद वो अपने भाई के घर पहुंचा और उसने वहां पहुंचकर भाई के घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही भाई दरवाजा खोलकर बाहर आया तो शेख ने उसके हाथों में खुद की लिखी चिट्ठी थमा दी और तुरंत वापस लौटने लगा। शेख चिल्ली को रोकते हुए उसके भाई ने कहा, अरे शेख, अभी तो आए हो, तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी दूर से यहाँ आए हो, कुछ देर बैठो तो मेरे साथ बातें तो करो। शेख चिल्ली को तो बस जाने की जल्दी थी। उसने उसकी एक न सुनी। तब उसके भाई ने पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जवाब देते हुए शेख चिल्ली ने बताया, मैं अपने गांव से तुम्हें चिट्ठी भिजवाने के लिए बहुत से लोगों के घर गया, लेकिन कोई भी तुम्हारे पास चिट्ठी लेकर आने को तैयार ही नहीं हुआ। आखिर में परेशान होकर मैं खुद ही नाई की जगह तुम्हें चिट्ठी देने के लिए आया हूँ। अब जब मैं नाई की जगह तुम्हें चिट्ठी देने आया हूँ तो तुम्हारे साथ व्यवहार भी तो वैसा ही करूंगा ना, चिट्ठी पकड़ाई और रवाना। अगर मुझे तुमसे मिलने आना होता तो मैं खुद ही नहीं आ जाता। मैं चिट्ठी लिखकर नाई की जगह चिट्ठी देने के लिए तुम्हारे पास क्यों आता? शेख चिल्ली की बातें उसके भाई के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। उसके मन में हुआ कि ये आया तो खुद ही है, लेकिन कहता है नाई की जगह आया हूं, इसलिए तुमसे नहीं मिलूंगा। इतने में शेख चिल्ली ने कहा, तुम इस चिट्ठी को अच्छे से पढ़ लेना और इसका जवाब अपने भाई शेख चिल्ली को भिजवा देना। अब मैं नाई की जगह आया हूं तो मैं वापस चलता हूं। इतना कहकर शेख चिल्ली अपने घर की ओर निकल गया। उसके भाई के जैसे आप भी सोच रहे होंगे ना कि वो अपने भाई से मिला क्यों नहीं, पर क्या करे, ऐसी ही भोली सोच वाला था शेख चिल्ली। किस्सा सुनकर मुस्कुराहट के साथ उस पर प्यार भी आया होगा ना। तो यह था शेख चिल्ली का एक रोचक मजेदार किस्सा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जल्द ही लेकर आऊंगी एक और मनोरंजक किस्सा मस्त मौला शेख चिल्ली का।
अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन गुदगुदाते किस्सों का भरपूर आनंद उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और नई कहानियां सुनते रहें ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट द्वारा आपके सभी फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर। Michael J. for Hope for the Warriors. Started back in 2006 at Camp Lejeune. Military families witnessing the effects of war on their loved ones. Now, almost 20 years later, they've aided over 53,000 service members, veterans, and families with confidential, high-quality behavioral health care services at little or no cost to post 9/11 vets and their families. Over 91% of every dollar donated goes directly to the programs. If you're as concerned about our heroes as I am, go to hopeforthewarriors.org.